दोस्तों, महिला किसी भी खतरे से अनजान अपने दो दोस्तों के साथ कहीं जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ही महिला के पति ने इन तीनों को रोक लिया और कट्टा निकाल लिया। कट्टा देखते ही महिला के दोनों दोस्त गायब हो गए और फिर उस शख्स ने एक के बाद एक कई फायर किए। दोस्तों, बीच सड़क पर उस शख्स ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस महिला के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 लोगों के साथ, 5 मर्दों के साथ रिश्ते होते हैं। तो वही कत्ल करने वाले पति ने भी 3 शादियां की। दोस्तों, रिश्ते के ताने बाने में उलझी एक कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस तरह का कोई मामला आपके इर्द गिर्द भी पनप रहा हो। दरअसल एक इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। एक तरफ पुलिस वाले हैं जिनके हाथ में हथियार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद परिहार, दोस्तों, जिसके हाथ में 315 बोर का देसी कट्टा है। पुलिस और अरविंद के बीच में सड़क पर एक महिला पड़ी हुई है जो अरविंद की पत्नी है, जिससे खून की धार, महिला के जिस्म से खून की धार चल रही है। दोस्तों, महिला को गोली मारने वाला अरविंद अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए है, जिससे वो फेसबुक पर लाइव भी कर रहा है। पुलिस लगातार अरविंद से कह रही है कि तुम सरेंडर कर दो। जब भी कोई आदमी हिम्मत जुटाकर अरविंद के पास जाने की कोशिश करता है, तो अरविंद उसे असलहा दिखा देता है, दोस्तों, जिससे हर कोई डर कर भाग जाता। पुलिस ने जैसे तैसे आंसू गैस का गोला छोड़कर अरविंद को गिरफ्तार किया और दूसरी तरफ महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला अस्पताल तो पहुंची, लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ वक्त के बाद ही महिला के दोनों दोस्त जो उस वक्त भाग गए थे, वो खुद भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। पुलिस ने आरोपी अरविंद को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबसे अहम सवाल ये होता है कि आखिर अरविंद ने इतना बड़ा कांड क्यों अंजाम दिया और आखिर क्यों वो अपनी पत्नी से इतनी नफरत करने लगा। दोस्तों, ये कहानी इतनी उलझी हुई है कि इसे समझने के लिए बहुत ही इत्मीनान की जरूरत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। दोस्तों, ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंजाम दी गई, जिससे पूरे देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है यूपी के झांसी से, जहां मौजूद चिरगांव की रहने वाली नंदिनी केवट की शादी 10 साल पहले साल 2015 में दतिया के लांच ग्राम कैरोना धार निवासी गोटीराम केवट से हुई। दोस्तों, शादी के कुछ वक्त के बाद ही नंदिनी के रिश्ते उसके ही पति के दोस्तों से जुड़ गए, जिसमें निमलेश सेन, छोटू केवट और फिरोज खान का नाम शामिल है। वो सभी के साथ घूमती फिरती। आरोप तो यहां तक है कि महिला इन सभी मर्दों के साथ रिश्ते भी बनाती है। दोस्तों, पत्नी के रिश्तों के बारे में एक दिन उसके पति को पता चल गया। पति और पत्नी की दूरियां बढ़ने लगी, तो वहीं नंदिनी के एक आशिक निमलेश सेन ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन नंदिनी शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहती। तो वहीं इसी बीच इस कहानी में नंदिनी का चौथा प्रेमी भी आ जाता है, यानी वो एक साथ पति और 4 प्रेमियों के साथ रह रही होती है। लेकिन दोस्तों, साल 2017 में नंदिनी ने अपने चौथे प्रेमी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड निमलेश सेन की दतिया में हत्या करवा दी। पुलिस ने नंदिनी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए जेल में डाल दिया। वो 4 साल 6 महीने जेल में रही। साल 2022 में जेल से छूटने के बाद नंदिनी ग्वालियर चली गई, जहां उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया। दोस्तों, साल 2022 में ग्वालियर में ही नंदिनी और ठेकेदार अरविंद परिहार की मुलाकात होती है। दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और फिर ये दोनों बिना शादी के ही लिव इन में भी रहने लगे। कुछ वक्त के बाद ही आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी भी कर ली। दोस्तों, पहले पति गोटीराम से नंदिनी को एक बच्चा भी होता है, जो अपने दादा के पास रहता है। अरविंद भी पहले से 2 शादियां कर चुका होता है और नंदिनी से उसकी तीसरी शादी होती है। पहले की 2 पत्नियों से भी अरविंद को बच्चे हैं। दोस्तों, शादी के बाद वो अपने परिवारों से अलग अलग ऑरेंजवुड में किराए के फ्लैट में रहने लगे। शादी के कुछ दिनों बाद ही साल 2024 में अरविंद और नंदिनी के बीच भी झगड़े शुरू हो गए। नंदिनी शातिर अपराधी रह चुकी होती है, लिहाजा उसने अपने पति अरविंद पर थाना सिरोल में 3 मामले और विश्वविद्यालय थाने में 1 मामला दर्ज कराया, दोस्तों, जिसमें जान से मारने की कोशिश का भी मुकदमा शामिल है। पुलिस ने अरविंद को तत्काल गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया और वो लगभग 3 महीने तक सलाखों के पीछे रहा। हालांकि बाद में नंदिनी कोर्ट में खुद अपने आरोपों से मुकर गई और अरविंद दोषमुक्त हो गया। अरविंद ने पूछताछ में बताया कि जमानत पर बाहर आने के बाद वो और नंदिनी दोनों एक दूसरे के संपर्क में ही रहे। दोस्तों, इस दौरान नंदिनी ने अरविंद की संपत्ति हथियाने की कोशिश शुरू कर दी। नंदिनी अरविंद पर पत्नी को छोड़कर साथ रहने का दबाव भी बनाने लगी। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी का आरोप होता है कि अरविंद परिहार
अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर उसकी अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर डाल रहा है और वो उसे जान से मारने की कोशिश भी कर रहा है। दोस्तों, इसी शिकायत को लेकर नंदिनी 9 सितंबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और उसने अपने पति पर हत्या की आशंका जताई। 12 सितंबर दिन शनिवार के रोज नंदिनी अपने दोस्त अंकुश पाठक और कल्लू पांचाल के साथ एसपी ऑफिस से ही लौट रही थी। ये तीनों अरविंद की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस गए होते हैं। दोस्तों, तभी रास्ते में रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के सामने अरविंद ने पत्नी नंदिनी को रोक लिया। वो नंदिनी से बात करना चाहता था तो नंदिनी ने बात करने से इनकार किया तो अरविंद ने कट्टा निकाल लिया। अरविंद ने कट्टा निकाला तो नंदिनी के दोनों दोस्त भाग खड़े हुए और फिर अरविंद ने फायरिंग शुरू कर दी। अरविंद ने नंदिनी पर एक के बाद एक 5 गोलियां दागी। 4 गोलियां नंदिनी के जिस्म में तो वहीं एक गोली सड़क में जा धंसी। नंदिनी सड़क पर गिरकर तड़पने लगी और अरविंद फेसबुक पर लाइव करने लगा। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस ने अरविंद को गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ ले गई। फिलहाल अरविंद सलाखों के पीछे है तो वहीं नंदिनी का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। कुल मिलाकर ये समझ लिए, एक से ज्यादा रिश्ते में उलझने वाले लोग अक्सर इस तरह की बर्बादी का सामना करते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर अरविंद और नंदिनी दोनों अपने अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार होते तो जाहिर सी बात है आज वो दोनों खुश होते अपने अपने परिवारों के साथ। ना तो नंदिनी का कत्ल होता और ना ही उसे कत्ल के आरोप में अरविंद को जेल होती। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।